हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट प्रोसेसेस वगैरह हमने शुरू करा था, जहाँ पे हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन वगैरह पढ़ा था। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे विथ अदर प्लांट प्रोसेसेस। वैसे होपफुली आपको याद होगा प्लांट प्रोसेसेस क्या है। ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज जो प्लांट प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनेशन। वैसे आपको पता होगा व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम अ स्टैमेन टू अ पिस्टल। पॉलिनेशन स्टार्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। जो पॉलिनेशन है ये एक रिप्रोडक्शन मेथड है जहां पे पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमेट्स हैं, दे आर ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमल, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर प्लांट, वहां से ट्रांसफर होती है कहां पे, टू पिस्टल। पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ द प्लांट या फिर फ्लावर। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। और सीड्स क्या है? नेक्स्ट जनरेशन प्लांट है या फिर ऑफस्प्रिंग ऑफ प्लांट है। तो इस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव वेरियस डिफरेंट पार्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन पॉलिनेशन। डायग्राम पे भी ध्यान देंगे। फ्लावर हैव मेल पार्ट्स कॉल्ड एज स्टेमन्स, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो यहाँ पे मौजूद है ये है स्टेमन। मेल पार्ट called as stamen that produce a sticky powder called as pollen, and pollen is the male gamete. Flower also have a female part called as the pistil. यहाँ पे सेंटर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? पिस्टल। The top part of the pistil is called as stigma and it is often sticky in nature. Seeds are made at the base of pistil within the ovule. यहाँ पे Now what happens is pollination में होगा ये जो स्टैमेन है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है वो पोलन ग्रेन स्टैमेन से कहाँ ट्रांसफर होगी? स्टिग्मा में। फिर स्टिग्मा से होता हुआ ये पोलन ग्रेन स्टाइल में एंटर होगा, फिर स्टाइल से होता हुआ ओव्यूल में आ जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस सीड। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। नेक्स्ट, To be pollinated, pollen must be moved from a stamen to the stigma. Pollination को perform करने के लिए pollen grains को move करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ? From stamen, male part से, to stigma, that is the female part of the flower. When pollen from a plant stamen is transferred to the same plant's stigma, it is called as self-pollination. अगर एक ही फ्लावर में या फिर एक ही प्लांट के फ्लावर में मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रही, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सेम प्लांट और सेम फ्लावर में अगर मेल गैमेट्स मेल पार्ट से ट्रांसफर होकर फीमेल पार्ट में एंटर हो जाती हैं, तो ये जो पॉलिनेशन है इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं second type of pollination, cross pollination. When pollens from the plant stamen is transferred to different plants stigma, it is called as cross pollination. अगर दो अलग अलग प्लांट्स हैं, सेम वेराइटी के प्लांट्स होंगे और जो पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। डायग्राम पे ध्यान देते हैं। ए वाले जो प्लांट है उस पर ध्यान देंगे, इस वाले बीच में जो है। ठीक, यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर में यहाँ पे पोलन ग्रेन सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रही है या फिर सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे दो टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आपको दिख जाएंगे, ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? अगर सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। अगर सेम प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं जिटेनोगैमी। ठीक, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? अगर पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो कि एक दूसरे प्लांट में मौजूद, जैसे कि ए से बी में ट्रांसफर, अगर दूसरे प्लांट में ये ट्रांसफर होता है तो हम उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, एंड अगेन एक चीज हमें ध्यान ये रखनी है, द प्लांट्स मस्ट बी ऑफ सेम स्पीसीज। ऐसा नहीं कि ए प्लांट किसी और का होगा, बी प्लांट किसी और का होगा, इस ऐसे में पॉलिनेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट,
Pollination occurs in several ways. Usually plants rely on animals or the wind to pollinate them. एनिमल्स में इंसेक्ट वगैरह भी आ जाएंगे, जैसे आपको दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो आपको बी दिख रहा है, बी के बॉडी पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपको दिख जाएंगे, ये सारे के सारे क्या है, उसके बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन्स चिपक गई है। ये यहाँ पे एंथर, और एंथर के ऊपर टॉप पे जो येलो येलो यहाँ पे हेड दिख रहा है ना, ये आपके पॉलन ग्रेन्स हैं। ये पॉलन ग्रेन्स बी के पूरे बॉडी के ऊपर चिपक गई है। जब ये बी किसी और फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सिमिलर यहाँ पे बटरफ्लाई की वजह से, बैट की वजह से, ह्यूमिंग बर्ड की वजह से ये पॉलिनेशन होता रहता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा ह्यूमिंग बर्ड, ये जब नेक्टर के लिए फ्लावर को विजिट करते हैं तो उसके बॉडी के ऊपर भी पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। फिर जब ये फ्लावर टू फ्लावर विजिट करता रहता है तो ये पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होते रहते हैं। सो फॉर पॉलिनेशन प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स एज वेल एज विंड की वजह से भी पॉलिनेशन हो सकता है। विंड में ये पॉलन ग्रेन्स बह जाते हैं, उड़ जाते हैं और बाकी के प्लांट्स को फर्टिलाइज या फिर पॉलिनेट करते रहते हैं। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, वैसे ये सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, एंड एमपीपीएससी के हिसाब से देखें ये उनका एक फेवरेट प्री क्वेश्चन है और मेंस क्वेश्चन है। कई बार इसको प्री में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया। जैसे कि 2 साल पहले प्री में एक क्वेश्चन आया था, फोटोसिंथेसिस इज अ डैश प्रोसेस, केमिकल, फिजिकल, बायोकेमिकल प्रोसेस या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल बीइंग में हो रहा है तो बायो, एंड केमिकल रिएक्शन है तो बायोकेमिकल प्रोसेस। ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। देखते हैं इसके बारे में, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। दिस इज अ प्रोसेस by which green plants and certain other organisms, जब हम certain organisms की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy. During photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो लीफ में एंटर होती है स्टोमाटा के सहारे, और रूट से जो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हुआ था वो कहाँ पहुंच जाता है, लीफ के पास पहुंच जाता है। ट्रांसपिरेशन में हमने पढ़ा था ना। तो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड H2O या फिर वाटर फ्रॉम द एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट्स, इसको इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करी जाती है। कहाँ पे, लीफ में। लीफ में आपने पढ़ा होगा एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, ठीक, ग्रीन कलर पिगमेंट। यही क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और उसको यूटिलाइज करके क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। एंड अगेन आपको पता ही है, एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब होता यह है, जो क्लोरोफिल है इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी आपको दिख रही है, सन से जो हमें सोलर एनर्जी मिलती है, इसी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या करता है, उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इस केमिकल एनर्जी को ग्लूकोज के अंदर स्टोर कर देता है। फिर इसी ग्लूकोज को यूटिलाइज करके प्लांट और हम भी, एनिमल्स भी ग्रो होते हैं। So this is the reaction of photosynthesis. ये जो reaction है 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight produces 6C6H12O6 plus 6O2। ये हम reaction हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important है। अगर कभी photosynthesis as a 3 marker आ गया तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। Next, process of photosynthesis। photosynthesis कैसे होती है? At the cellular level, the photosynthesis process takes place in cell organelles called as chloroplast। होपफुली आपको याद होगा क्लोरोप्लास्ट क्या है। These are kitchen house of the cell। ठीक, यहाँ पे प्लांट्स अपने लिए खाना प्रोड्यूस करती हैं। These organelles contain a green colored pigment known as chlorophyll, which is responsible for characteristic green color of the leaves। यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देंगे। This is a part of your leaf। लीफ के अंदर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं लीफ के सेल्स। ये लीफ का एक पार्ट है और यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप में लीफ के सेल्स, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हेक्सागन शेप के सेल्स हैं। इसी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है, ये एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसी ऑर्गेनल के अंदर आपको दिख जाएगा ग्रीन कलर, जो कलरेशन है वो क्लोरोफिल की वजह से है। और यहाँ पे
क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, जैसे कि ग्राना, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड. दीज आर पार्ट्स और मशीनरी विद इन द क्लोरोप्लास्ट. इन मशीनरी को हम प्री के लिए याद रखेंगे. क्लोरोप्लास्ट में ये 3 पार्ट्स मौजूद हैं, ग्राना, थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा. एनीवेज, क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. नेक्स्ट, as already stated, photosynthesis occurs in leaves and specialized cell organelles responsible for the process, and it is called as the chloroplast. ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये हमारे लिए 3 मार्कर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है. तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स में होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि लीफ में पाया जाता है. लीफ के अलावा ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये स्टेम और कुछ रूट्स में भी पाया जा सकता है. नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का क्या मेथड है? ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू द स्टोमाटा. जो लीफ में जो ओपनिंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोमाटा. उस स्टोमाटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर हो जाता है, या फिर कह सकते हो प्लांट में एंटर होता है. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स फ्रॉम सॉइल. रूट के फंक्शन में हमने पढ़ाई था, वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है और ट्रांसपिरेशन के सारे ये वाटर कहाँ पहुंचती है? लीफ के पास पहुंच जाती है. एंड इट इज कैरीड टू द लीव्स थ्रू द जाइलम वेसल्स. जाइलम का दूसरा नाम क्या था? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. तो रूट से वाटर कहाँ पहुंचती है? लीफ के पास पहुंच जाती है. नेक्स्ट, क्लोरोफिल absorbs the light energy from the sun to split water molecules into hydrogen and oxygen. केमिकल रिएक्शन है जहां पे क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके जो वाटर है उसको स्प्लिट कर देता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. The hydrogen from water molecules and carbon dioxide absorbed from the air are used in production of glucose. हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके क्या प्रोड्यूस करी जाती है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करा जाता है. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बच गया था वही ऑक्सीजन एज इट इज रिलीज हो जाती है. फर्दरमोर, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द लीव्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. हाइड्रोजन, वाटर को हमने ब्रेक डाउन करा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. हाइड्रोजन को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया और प्रोड्यूस करा कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज. और जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ था उसको एयर में रिलीज कर दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट के लिए अभी क्या बन गया है? वेस्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट, ग्लूकोज इज source of food for plants that provide energy for growth and development, while the rest is stored in roots, leaf and fruits for their later use. फोटोसिंथेसिस के सहारे जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, प्लांट एज एट दैट वेरी मोमेंट उसको यूटिलाइज कर दे फॉर इट्स बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, कुछ एक्स्ट्रा अगर बच गया है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करा जाता है? लीफ, रूट और स्टेम में स्टोर कर दिया जाता है, ताकि फ्यूचर में किसी वजह से अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता या फिर इमरजेंसी पड़ी तो प्लांट उसे यूटिलाइज करेगी. साथ ही साथ इसी ग्लूकोज को हम कैप्चर करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जब हम प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो लीफ हो, रूट हो या फिर स्टेम हो, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? इसी ग्लूकोज को प्रोवाइड करता है फॉर आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. जैसे कि हम पोटैटो खाते हैं. पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है. स्वीट पोटैटो रूट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर था. लीफ, हम साग वगैरह, भाजी वगैरह खाते हैं, उसमें हमें क्या मिल जाता है? अगेन कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है. तो यही स्टोर्ड फूड जो प्लांट ने अपने स्टोर करा था, हमने अपने फूड के तौर पे यूटिलाइज कर लिया. सो दिस आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं. Photosynthesis is the primary source of energy in autotrophs. Autotrophs क्या है? These are organisms that can prepare their own food. तो उनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अगर वो खाना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी फॉर सर्वाइवल? Autotrophs where they make their food by utilizing carbon dioxide, sunlight and photosynthetic pigments या फिर chlorophyll. Photosynthesis is equally essential for heterotrophs. Heterotroph कौन है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं, तो उनके लिए भी फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट. क्यों? एज दे डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ. हम प्लांट को कंज्यूम करके ही सरवाइव करते हैं, तो अगर प्लांट खुद खाना नहीं बनाएंगे, उनसे अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, वी वोंट बी एबल टू सरवाइव. Photosynthesis in plants is necessary to maintain the oxygen level of atmosphere.
कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके बाकी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, प्लस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करा जाता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूट टू द कार्बन साइकिल ऑकरिंग इन द ओशियन प्लांट, ओशियन लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कार्बन साइकिल, जहाँ पे एयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्व है वो क्या करिए, यूटिलाइज करी जाती है, साइकिल फॉर्म में यूटिलाइज करी जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कहाँ एंटर होगा, प्लांट में, प्लांट उससे कार्बोहाइड्रेट बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, फिर इसी प्लांट को कंज्यूम करके एनिमल में एंटर होता है। प्लस जब प्लांट एनिमल मर जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो डिकम्पोज होकर सॉइल में पहुंचती है। तो इस तरह से एक साइकिल बना रहता है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट, similarly it also helps maintain a symbiotic relationship between plant, animal and humans. प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स को एनिमल कंज्यूम करते हैं, ठीक। सिमिलरली ह्यूमन कंज्यूम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। साथ ही साथ हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम प्लांट को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हम हेल्प करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो नए प्लांट्स वगैरह भी हम ग्रो कर रहे हैं। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता है, प्लांट की मदद से एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं, और ह्यूमन और एनिमल की वजह से पॉलिनेशन होता है, सीड डिस्पर्शन होता है, जिसकी वजह से नए प्लांट्स भी आते हैं। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलता रहता है बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। लास्ट, sunlight or solar energy is the primary source of all other forms of energy on earth, which is utilized through the process of photosynthesis. photosynthesis के सहारे ही जो सोलर एनर्जी उसको ट्रैप करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम इसे ट्रैप नहीं करते, अगर हम इसे यूटिलाइज नहीं करते तो हमें एनर्जी मिलती ही नहीं, और अर्थ पे एनर्जी का ये प्राइम सोर्स है। सो फोटोसिंथेसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। ठीक, आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, टेक केयर।